हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एवाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है अभी यहाँ पे जो है एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसके बारे में कई सारे जो फैक्ट्स आते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसके पहले जो है 4-5 टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया है। आज का जो टॉपिक है ये है शैव, भागवत और शाक्त धर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले शैव धर्म के बारे में देखेंगे, फिर भागवत धर्म के बारे में, उसके बाद शाक्त धर्म के बारे में देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो सीरीज चल रही है ये जो है एक रिवीजन मोड है। ठीक है, जैसे आपका कोई भी एग्ज़ाम जो पास में आ रहा है, जैसे बीपीएससी टीचर का हो गया अभी जो पास में है, तो उन सब के लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो इसे जो है आप अपने रिवीजन के लिए रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तब देखते हैं आज का जो शैव धर्म है उसके बारे में शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग जो ये देखते हैं कि जो शैव धर्म है ये क्या है। तो जो शैव धर्म किसे बोलते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। तो जो शिव से संबद्ध जो धर्म है उसी को शैव धर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो शिव जी से संबंधित जो धर्म है शिव से, उसे ही जो है शैव धर्म बोलते हैं। और अगर देखें तो जो शिव को इष्ट देव मानकर उनकी उपासना जो लोग करते हैं, तो जो उपासक हैं तो उनको जो है शैव बोलते हैं। ठीक है, यानी कि शिव को इष्ट देव मानकर उनकी उपासना करने वाले जो उपासक हैं उन्हें जो है शैव बोलते हैं। तो इस तरीके से जो शैव है वो हम लोग देख लिए किसे बोलते हैं। अब देखते हैं कि जो शिव जी हैं, शिव के 8 स्वरूप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस जो 8 स्वरूप हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है, विध्वंसक स्वरूप और जो है मंगलकारी स्वरूप। तो विध्वंसक स्वरूप में जो है शिव के 8 स्वरूप हैं। रुद्र विध्वंसक स्वरूप में जो है 4 दिए गए हैं और मंगलकारी स्वरूप में 4 दिए गए हैं। तो अगर देखें विध्वंसक स्वरूप में तो रुद्र, शर्व, उग्र और अश्नि हो जाएंगे, और मंगलकारी स्वरूप में महादेव, ईशान, भव व पाशुपत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, इसे भी देख लेते हैं। किस उपनिषद में शिव भक्ति का प्रथम एवं स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो ये जो उपनिषद है ये बताना है कि कौन सा उपनिषद है, तो ये हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद। नेक्स्ट है कि शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप जो है अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुआ है। तो ये जो है गुप्त युग में हुआ है, ये पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें है किस उपनिषद में रुद्र की समता परम ब्रह्मा से स्थापित की गई है। तो ये भी जो है श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में। चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है हम लोग प्रमुख जो नयनार संत हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो नयनार संत हैं, जो लोग जो है शिव के उपासक हैं, उन्हें जो है नयनार बोलते हैं, नयनार संत बोलते हैं। तो अगर देखें कि जो प्रमुख नयनार संत हैं कौन कौन लोग हैं, तो तिरुज्ञान हो गए, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अपार, मणिकवाचगर। ठीक है, तो ये लोग जो हैं प्रमुख नयनार संत हैं। एग्जाम में पूछ देता है कि कई सारे नाम दे देंगे और पूछ देगा कि कौन से नयनार संत हैं, इस तरह से पूछता है। ठीक है, तो अगर देखें कि इनके जो भक्ति गीत हैं, इनके भक्ति गीतों को देवारम नाम से संकलित किया गया है, देवारम नाम से। तो ये नाम याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि जो प्रमुख नयनार संत हैं उनके जो भक्ति गीत हैं वो किस नाम से संकलित हैं। तो ये जो है देवारम नाम से संकलित हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो चोल शासक हैं, जो चोल शासक हैं शिव के उपासक थे तथा उनके द्वारा निर्मित शैव मंदिर जो है उसके नाम देखते हैं। तो जो चोल शासक, यहाँ पे सिर्फ चोल शासक के ही नाम दिए गए हैं, जो लोग शिव के उपासक थे और उनके द्वारा जो मंदिर निर्मित हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो जो पहला शासक था राजराज प्रथम, ये जो है चोल शासक हैं, इन्होंने जो है राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया। कहाँ पे किया, तो तंजौर में किया। राजेंद्र चोल जो हैं इन्होंने जो है बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया, तंजौर में किया इन्होंने भी। और कुलोत्तुंग प्रथम ने जो है चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किया, ये चिदम्बरम में किया। तो ये पूछा हुआ है कई बार, मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि कौन सा मंदिर जो है किस शासक से संबंधित है, या फिर कौन सा मंदिर जो है किस स्थान पे स्थित है। ठीक है, तो ये जो है इसके तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे शैव धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। 12 मतलब जो शैव धर्म के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो एक तरफ तो ज्योतिर्लिंग के नाम है और दूसरी तरफ स्थान है कि कहाँ पे वो ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो अगर देखें जो सबसे फेमस, अगर देखें जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में। नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ये द्वारका के समीप स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। और विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है ये काशी में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अगर देखें तो उड़ीसा में स्थित है।
और महाकालेश्वर जो है उज्जैन में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है नासिक में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर अगर देखें तो ये भी नासिक में है। ठीक है, और घुश्मेश्वर जो है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है शैव धर्म के 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में देख लिए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको। अब यहाँ पे एक संप्रदाय आ गया, कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय, इसमें जो है कि कापालिक संप्रदाय के अनुयायी किसे अपना इष्ट देव मानते थे जिन्हें शिव का अवतार माना गया है, तो ये भैरव को। तो यहाँ पे शिव से संबंधित अगर देखें तो ये कापालिक संप्रदाय है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। तो शिव के अवतार किसे माना जाता था, भैरव को माना जाता था। और ये लोग जो है भैरव को ही अपना इष्ट देव मानते थे, जो कापालिक संप्रदाय के अनुयायी थे। कापालिक मत के अनुयायी की क्रियाविधि क्या थी, तो सूरापान, मांस भक्षण, शरीर पर श्मशान का भस्म का लेपन तथा हाथ में नरमुंड धारण करते थे। ठीक है, ये कापालिक मत के अनुयायी की क्रियाविधि थी। भवभूतिकृत मालती माधव में कापालिकों का प्रमुख केंद्र किस स्थान को माना गया है, तो ये जो है श्रीशैल है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भवभूतिकृत मालती माधव है ये भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि मालती माधव जो है किसकी रचना है, तो ये भवभूति की है। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे कापालिकों से संबंधित जो ग्रंथ हैं उसके बारे में देखते हैं। तो एक तरफ तो रचयिता है और एक तरफ रचना है। कृष्ण मित्र जो है इनकी रचना अगर देखें तो प्रबोध चंद्रोदय है। और भवभूति की जो रचना है ये है मालती माधव। ठीक है, अभी हम लोग देखे हैं ऊपर। और हाल जो है इनकी रचना अगर देखें तो गाथा सप्तशती है, गाथा सप्तशती। और शीतले सप्तनार की अगर जो रचना है ये मणिमेखले है, ये कई बार पूछा हुआ है मणिमेखले। ठीक है, तो शीतले सप्तनार की रचना है मणिमेखले। आगे देखते हैं। अब जो है कुछ अन्य जो शैव संप्रदाय हैं उनके नाम देख लेते हैं और उसके संस्थापक के बारे में भी देख लेते हैं। तो आगमत संप्रदाय जो है इसके संस्थापक हैं अघोर शिवाचार्य। ठीक है, चिदम्बरम 12वीं सदी ईस्वी में। तो अघोर शिवाचार्य जो हैं ये आगमत संप्रदाय के संस्थापक हैं। शैव विशिष्टाद्वैतवाद, इसके जो संस्थापक हैं ये हैं श्रीकंठ आचार्य। ठीक है, शैव विशिष्टाद्वैतवाद के अगर देखें संस्थापक कौन है तो श्रीकंठ आचार्य हैं। वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं ये हैं श्रीपति आचार्य। तो ये सब जो यहाँ पे दिए गए हैं संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित, ये इम्पोर्टेंट है, पूछे हुए एग्जाम में। तो आप जो है इसके संस्थापक का नाम याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है। इसमें है कि अर्धनारीश्वर की अवधारणा अगर देखें कि किस धर्म से संबंधित है, तो ये शैव धर्म से संबंधित है, अर्धनारीश्वर की अवधारणा। पंचदेवी की पूजा जो है ये स्मार्त से संबंधित है। स्मार्त संभवतः यानी स्वात का जो सिद्धांत है ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, संभवतः जिसे स्वात बोलते हैं इसका सिद्धांत। वीर पूजा अगर देखें तो ये जो है भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक है, वीर पूजा भागवत धर्म से संबंधित है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है भागवत धर्म पे आ गए। ठीक है, भागवत धर्म जो कि विष्णु से संबंधित है, तो उसके बारे में देखते हैं। विष्णु से संबंधित मंदिर मूर्तियों का निर्माण, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। तो मेहरौली लेख में ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेख है मेहरौली का। इसमें क्या मिलता है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं थे इन्होंने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त काल में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन अगर देखें तो भीतरी लेख जो अभिलेख है इसमें मिला है, जो कि गाजीपुर में है। सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी चक्रपालित ने। ठीक है, चक्रपालित ने। अब नेक्स्ट फैक्ट जो है उसको देखते हैं। इसमें है कि विष्णु मंदिर एवं मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो तिगवा जो कि जबलपुर में है, देवगढ़ ललितपुर में है, और दशावतार मंदिर यहाँ से जो है विष्णु मंदिर के मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है विष्णु के अगर 10 अवतार के बारे में देखें तो उनका नाम देखते हैं कि विष्णु जी के 10 अवतार कौन कौन से थे। तो पहला तो मत्स्य हो गया, उसके बाद कूर्म अथवा कच्छप। ठीक है, ये विष्णु के अवतार हैं। वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम,
और राम, वहाँ जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये राम लिखा हुआ है। कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि, ये जो नाम दिए गए हैं ये सभी जो है विष्णु के अवतार जो थे उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं वैष्णव धर्म से संबंधित जो प्रमुख मंदिर है। अब मंदिर के बारे में देखते हैं, क्योंकि मंदिर जो है एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आए दिन एग्जाम में पूछता ही है कि कौन सा मंदिर जो है किससे संबंधित है और कहाँ पे स्थित है। ठीक है, खासकर मिलान करने के लिए पूछता ही है, 2-4 क्वेश्चन तो रहते ही हैं इससे। तो पहला जो है जगन्नाथ मंदिर जो है अगर ये देखें तो पुरी में स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। आदिवरा मंदिर जो है ये मामल्लपुरम में है। ठीक है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर देखें तो ये कांची में स्थित है। और दशावतार मंदिर कई बार पूछा हुआ है, फेवरेट मंदिर है आयोग का। ये जो है ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में है इसलिए जो है और इम्पोर्टेंट हो जाता है दशावतार मंदिर। विष्णु मंदिर अगर देखें तो ये जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और एक और विष्णु मंदिर है, ये एरड़ में है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर, तो द्वारकाधीश मंदिर जो है मथुरा में स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और बाकी द्वारकाधीश मंदिर एक और है, ये द्वारका में स्थित है, गुजरात में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 मंदिर हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। एक तो दशावतार मंदिर हो गया और एक जो है द्वारकाधीश मंदिर हो गए। ठीक है, ये जो विष्णु से संबंधित जो मंदिर हैं ये उत्तर प्रदेश में 2 हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। यहाँ पे एक फैक्ट ये था कि जो पंचविष्णी वीर हैं, पंचविष्णी वीर जो हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो देख लेते हैं, क्या पता कभी एग्जाम में पूछ ही ले कि कौन कौन से जो है इसमें पंचविष्णी वीर के अंतर्गत आते हैं। तो एक तो वासुदेव कृष्ण हो गए, संकर्षण हो गए, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध हो गए। तो ये जो 5 नाम है ये याद रखना है, ये जो है पंचविष्णी वीर से संबंधित नाम दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है देवी उपासना के बारे में आ गया। देवी उपासना के जो 3 रूप हैं उनको देखते हैं। तो जो पहला रूप है इनका यह है शांत या सौम्य रूप। अगर शांत या सौम्य रूप के अंतर्गत देखें तो उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि नाम जो है सौम्य रूप के प्रतीक हैं। ठीक है, बाकी अगर उग्र या प्रचंड रूप में देखें तो दुर्गा, चंडी, कापाली, भैरवी आदि नाम जो है उग्र रूप में प्रकट होते हैं। काम प्रधान रूप में अगर देखें तो आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी और ललिता। तो ये जो नाम है ये देवी उपासना के जो रूप हैं उसके अंतर्गत आ रहे हैं। आगे देखते हैं। इसमें जो दिया गया है नोट में कि जो कापालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग हैं ये देवी के उग्र रूप की आराधना करते थे। ठीक है, जो कापालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग हैं ये देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो मंदिर देवी के जो कि जम्मू में है सौम्य रूप का मंदिर है। ठीक है, जो वैष्णो देवी मंदिर है ये देवी का सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली का जो मंदिर है ये देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का जो कामाख्या मंदिर है अगर ये देखें तो देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी पूछा हुआ है कई बार कि कामाख्या मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये असम में स्थित है। शाक्त उपासना के प्रमुख 3 केंद्र अगर देखें तो कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या मंदिर है। ठीक है, आगे देखते हैं। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, असम स्थित जो कामाख्या मंदिर है ये देखें तो कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। कश्मीर, कांची श्री विद्या के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे जानकारियाँ दी गई थी। चलते हैं अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं शाक्त धर्म के जो प्रमुख मंदिर है उसके बारे में। तो एक तरफ तो मंदिर है और एक तरफ स्थान दिया गया है। तो पहला जो मंदिर है ये वैष्णो देवी का मंदिर, बहुत ही फेमस है, ये जम्मू में स्थित है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर ये जो है विंध्याचल यानी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मंदिर हैं उसके बारे में पहले अच्छे से याद कर लेना है उसको। तो विंध्याचल मंदिर जो है विंध्यवासिनी देवी का मंदिर ये मिर्जापुर में है जो कि यूपी में है। पार्वती मंदिर अगर देखें तो ये नचना कुठार में है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और 64 योगिनी का जो मंदिर है ये भेड़ा घाट में जबलपुर में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में है। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है कोलकाता में स्थित है। और कामाख्या मंदिर अभी हम लोग देखे थे असम में स्थित है। तो ये जो है कुछ शाक्त धर्म के प्रमुख मंदिर हैं, यहाँ पे इसके नाम जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा मंदिर जो है शाक्त धर्म से संबंधित है और कौन सा मंदिर जो है अगर देखें तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इस वजह से इसके नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो सौर संप्रदाय है अब उसके बारे में देख लेते हैं। सौर संप्रदाय इसमें जो है सूर्य पूजा होती है।
तो हिंदू देवमंडल में जगत के प्रकाश के स्वामी के रूप में किसकी कल्पना की गई है? तो ये सूर्य की कल्पना की गई है। भारत के अतिरिक्त विश्व के किस प्राचीन सभ्यताओं में सूर्य पूजा का प्रचलन दिखाई देता है? तो मिस्र और पारसिक में। ठीक है। भारत में सूर्य उपासना की प्रथा कब से विद्यमान थी? तो पाषाण युग से लेकर के आद्य ऐतिहासिक काल तक। तो ये बहुत ही पुरानी अगर देखें तो ये जो है पूजा हो रही है सूर्य की। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि हड़प्पा संस्कृति के पुरा स्थलों की खुदाई से सूर्य के किस स्वरूप की प्राप्ति हुई है? तो चक्र, स्वास्तिक, किरण मंडल। ठीक है, इन जो स्वरूप दिए गए हैं इनकी प्राप्ति हुई है हड़प्पा संस्कृति के पुरा स्थलों की खुदाई से। ऋग्वैदिक देवमंडल में आकाश के देवता के रूप में कौन सा प्रमुख देवता है? तो ये जो है सूर्य हैं। इन्हें जो है द्युस्थान बोलते हैं। ये याद रखना है कि किस में बोला गया है, तो ऋग्वैदिक देवमंडल में ये बात बोली गई है। कुषाणकालीन सिक्कों पर सूर्य को किस रूप में चित्रांकित किया गया है? तो मिडरो ईरानी मिहिर सूर्य। ठीक है, इस नाम से चित्रांकित किया गया है कुषाणकालीन सिक्कों पर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है सूर्य की 5 रूपों में पूजा की जाती है। तो चलिए उनके रूप देख लेते हैं। पहला तो सूर्य नाम से हो गया। इसमें आकाश में चमकता हुआ वह अंधकार को दूर भगाता है तथा अपने प्रभाव से प्राणियों का मार्गदर्शन करता है। सविता अगर देखें तो सविता के रूप में यह सूर्य की प्रेरणा अथवा स्फूर्ति देने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और वह विश्व में गति का संचार करता है। ठीक है, और मित्र अगर देखें तो मित्र का अर्थ है सुहृदय या सहायक। इस प्रकार यह सूर्य के संचार का नियामक है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूषण, जो पूषण है ये जो पूषण है इसके बारे में देखते हैं। ये पूषण का अर्थ है पोषण करने वाला, अतः यह सूर्य की घोषणा शक्ति का प्रतिनिधि देवता है। विष्णु जो है इस शब्द का अर्थ है व्यापकता अथवा व्यापनशीलता। ठीक है, इस प्रकार जो है यह सूर्य के क्रियाशील रूप का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि जो आकाश में विचरण करता है उसके लिए उरुक्रम, विशाल पग तथा उरुगाय यानी विशाल गति वाला बिरुदों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे नोट में कुछ बातें बताई गई हैं। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य जो है देवों का अनेक यानी सेना प्रमुख, चराचर की आत्मा, मनुष्यों के सत असत कार्यों का दृष्टा, समस्त ज्योतियों में सर्वोत्तम एवं विश्वकर्मा है। ठीक है, तो ये बात ऋग्वेद में कही गई है। गायत्री मंत्र अगर देखें सविता को समर्पित है। तो अगर पूछे कि गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, तो ये जो है सविता को समर्पित है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है सूर्योपासना के प्रमुख जो केंद्र हैं उसके बारे में दिए गए हैं। तो ये नाम जो यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे नाम जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो गुजरात में मोढेरा, ठीक है, और राजस्थान में ओसिया, यहाँ पे सिरोही तथा उड़ीसा में कोणार्क है। और राजस्थान में ओसिया तथा सिरोही दोनों हैं। ठीक है, उड़ीसा में कोणार्क है। जम्मू में मार्तंड मंदिर है और ऐहोल में लाड़ खां मंदिर है। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर आदि जो है प्रमुख केंद्र हैं। ये सभी जो है सूर्योपासना के प्रमुख केंद्र हैं। सेन नरेश विश्वरूप तथा केशव सेन सूर्य के महान उपासक थे। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन लोगों ने जो है परम सूर्य की उपाधि धारण की थी इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे सौर संप्रदाय के अनुयायी मस्तक पर लाल चंदन लगाते हैं, पुष्पों की माला पहनते हैं तथा गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो यहाँ कुछ सौर संप्रदाय के बारे में महत्वपूर्ण बातें दी गई थी। अब यहाँ पे हम लोग षड दर्शन के बारे में देख लेते हैं कि षड दर्शन जो हैं 6 दर्शन। पहले तो उनका नाम देखते हैं। सांख्य दर्शन, दूसरा हो गया वैशेषिक दर्शन, उसके बाद है योग दर्शन और मीमांसा दर्शन, उसके बाद वेदांत दर्शन और फिर न्याय दर्शन। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहीं पे हम लोग जो है थोड़े बहुत इस दर्शन के बारे में जान लेते हैं, खासकर जो प्रवर्तक हैं इस दर्शन के उनके बारे में। तो जो सांख्य दर्शन है अगर देखें सांख्य दर्शन, तो इस दर्शन के जो प्रवर्तक हैं ये महर्षि कपिल हैं। ठीक है, महर्षि कपिल हैं सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं। ठीक है, और इस दर्शन का प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ जो है ये सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की है। और अगर देखें कि जो सबसे प्राचीन दर्शन पूछेगी कौन सा है, तो ये जो है सांख्य दर्शन ही है, ये सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन के बारे में देखते हैं। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं ये महर्षि पतंजलि हैं।
पतंजलि हैं, ये कई बार हम लोग देखे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है ये सारे जो प्रवर्तक हैं इनके बारे में। तो अगर देखें इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हो गए, ठीक है। और इस दर्शन का अगर आधार सूत्र देखें तो योग सूत्र है, जिसमें जो है अष्टांगिक योग की व्याख्या की गई है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगर अष्टांगिक योग की जो व्याख्या की गई है, तो अगर अष्टांगिक योग में देखें कि क्या क्या आता है, तो वही यम नियम अभी पीछे दिया गया है, इसके बारे में वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के बारे में देखते हैं। जो न्याय दर्शन है इसके जो प्रवर्तक हैं ये गौतम हैं, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक हैं ये गौतम हो जाएंगे, और जिन्हें जो अक्षपाद भी कहा जाता है, गौतम को अगर देखें तो अक्षपाद भी बोलते हैं, ठीक है, अक्षपाद भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग वैशेषिक दर्शन के बारे में देखते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं ये महर्षि कणाद हैं, महर्षि कणाद हैं, ठीक है। और जो मीमांसा दर्शन है इसके अगर प्रवर्तक देखें तो जैमिनीय हैं। कौन है? जैमिनीय हैं। ये भी पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में, कई बार क्या जितने भी यहाँ पे जो प्रवर्तक दिए प्रवर्तक हैं षट दर्शन के, वो सबका नाम जो है पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। बाकी देखते हैं वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक हैं ये वादरायण हैं। कौन है? वादरायण हैं, वादरायण। तो ये थी कुछ बातें षट दर्शन के बारे में। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे अष्टांग योग के बारे में, तो एक बार इसके नाम देख लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सारे जो हैं वो अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो कि अष्टांग जो योग है ये जो है योग दर्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और फ्रेंड्स ये जो है आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसे अच्छे से देखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये सारे वीडियो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ पे कुछ नई जानकारियाँ भी साझा की जाती हैं। तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर देखेंगे आप, तो वहाँ पे चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है, टेलीग्राम के चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और फ्रेंड्स थैंक यू।